नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आज आपके बीच में विज्ञान से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। हम जिस पाठ को पढ़ रहे थे, आपको पता होगा कि हम कौन से पाठ को पढ़ रहे थे। हम पाठ पढ़ रहे थे राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब का दूसरा पाठ मानव तंत्र, जिसके 8-10 वीडियो हमने आपके बीच में अपलोड भी कर दिए थे। उन वीडियो में आपको क्या जानकारी मिली होगी? जानकारी मिली होगी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और यहाँ तक कि जनन तंत्र के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। अब आगे का जो हमारा पाठ एंडिंग मोड पे जाएगा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ते पढ़ते हम पाठ को खत्म करेंगे। तो आज जो हमने विषय चुना है कि आज हम इस मानव तंत्र का कौन सा देखेंगे, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए और अंतिम चीज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले ये चीज लेके मानव में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम कौन करता है, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर, मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम करता है एक तो तंत्रिका तंत्र और एक करता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, वो कौन से हार्मोन निकालती है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम पाठ के अंत में पढ़ लेंगे। अभी वर्तमान समय में हम पढ़ रहे तंत्रिका तंत्र। हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की सूचनाएं होती हैं, अभी कुल मिलाकर के उनको मस्तिष्क तक ले जाना और फिर मस्तिष्क निर्देश देता है, उसको भी विभिन्न वापिस जो अंग है जिन अंगों से कोई क्रिया करवानी उस अंगों तक ले जाने का जो काम करता है, वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या होता है जी, उसको ऐसी संदेशों को ले जाने के लिए क्या होता है जी, हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र होता है। तो आप देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है, अंगों व वातावरण के मध्य या विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला या विभिन्न अंगों के कार्य को कंट्रोल करने वाला हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जी, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब जो हम क्या समझेंगे, इस तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे क्या, तो इस तंत्रिका तंत्र के इस टॉपिक में हम जानेंगे क्या, तो हम क्या समझेंगे इस पाठ के अंदर तंत्रिका तंत्र के दो भागों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। एक करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमको दो मूलभूत अंग पढ़ने पड़ेंगे। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है ब्रेन, मस्तिष्क, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अग्र, मध्य और पश्चिम, क्या बोलते हैं इसको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ऐसे की जानकारी हमको पढ़ना मौका मिलेगा। एक जानकारी मिलेगा मेरुरज्जु से। कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं छोटी मोटी परीक्षाओं के अंदर कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन किन से मिलकर के बना होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। इस मस्तिष्क की संरचना, इसके विभिन्न भागों की जानकारी हम अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए इसके बाद एक परिधीय तंत्रिका, मतलब तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब एक तो हो गया केंद्रीय, दूसरा हो गया परिधीय। परिधीय में भी दो भाग बना सकते हैं आप, एक तो होता है कायिक, एक होता है स्वायत्त, मतलब स्वायत्त, मतलब स्वायत्त हो गया, स्वायत्त है ना। तो कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दोनों प्रकार भी हम इसी पाठ में पढ़ेंगे, अनुकंपी और प्रानुकंपी। तो कायिक तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी क्या काम करता है, प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, ये जानकारी हमको इस पाठ के अंदर मिलने वाली है। अब आगे देखिए, इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक तो संवेदी, ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के अंगों और ऊतकों की संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई संवेदना आई, उन सारी संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उस तक ले जाने का जो काम करती है वो तो होती है संवेदी। एक होती है प्रेरक, तो क्या करते हैं, मस्तिष्क से जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी उद्दीपन वहां पहुंचने के बाद जो निर्देश मिलते हैं, उन निर्देशों को ऊतकों और अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, वो होती है प्रेरक। मतलब जो अंगों ऊतकों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है, केंद्रीय तंत्रिका ले जाती है, वो तो होती है संवेदी। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक ले जाती है, वो होती है प्रेरक। ये आपके सामने क्या है, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम क्या पढ़ेंगे वो जानकारी है। ये तंत्रिका तंत्र में समझिए दो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क होता है जिसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं, और एक मेरुरज्जु होता है जिसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये जो तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, तंत्रिकाएं होती हैं, ये सारा मिलकर के क्या कराते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हमें आगे जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो आपके सामने लिखा है, ये सामने बना हुआ है, हमने आपके सामने एक मानव तंत्रिका तंत्र का चित्र बना रखा है, और ये तंत्रिका तंत्र के दो भागों के बारे में हमने बता रखा है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, हम आगे सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला और मुख्य भाग है मस्तिष्क के बारे में अब आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए अब हम आज अभी मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मूल अंग के बारे में।
आपको पता होगा कि हमने अब तक जितने भी मानव तंत्र के जो भी तंत्र पढ़े हमने, ठीक है, उन सारे तंत्रों में कोई ना कोई महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानकारी मिली है। पाचन तंत्र पढ़ते समय हमें आमाशय और छोटी आंत जैसे बेहतरीन अंगों के बारे में जानकारी मिली है। हमने श्वसन तंत्र पढ़ा तो हमारे फेफड़े के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाओं की शानदार जानकारी मिली है। हमने जब परिसंचरण तंत्र पढ़ा तो हमारा मस्लाइट से धक धक करने वाले दिल हृदय के बारे में जानकारी मिली है हमको। हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा तो हमें किडनी के बारे में जानकारी मिली है। हम जब नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमको वृषण जैसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानकारी मिली है। हम मादा जनन तंत्र पढ़ रहे थे तब हमें अंडाशय जैसे एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानकारी मिली है। उसी प्रकार जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं तो उस तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण जो अंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो पार्ट है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। तो जो मानव मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 10वीं की वैज्ञानिक किताब में लिख रखा है, वही जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं जी। ये लीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला जो मपाल दो चीजों से मिलता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक तो बता मस्तिष्क और मेरुज्जु। मेरुज्जु के बारे में हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। आज मानव मस्तिष्क के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ये मानव मस्तिष्क आपके पास चित्र है जो हमने आपकी तरह बना रखा है। कभी कभार परीक्षा में आ जाता है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आपके सामने रहा तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं या आप इसका चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में क्या है, ये शरीर का मुख्य अंग है, केंद्रीय अंग है जो क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, आदेश देता है, विभिन्न अंगों तक क्या काम करना है उनको और उनको नियंत्रण करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इच्छा के अनुसार क्रियाएं होती है, मेरा हाथ इच्छा के अनुसार हिल रहा है तो ऐच्छिक क्रियाएं हो सकती है, या और जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हमारे हृदय का धड़कना, हमारे अंदर भोजन का पचना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है। तो उन्हें अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं का पूरा नियंत्रण करने का काम अगर कोई करता है तो वो ब्रेन करता है। सोचना, समझना, याद करना, सब कुछ रखना, ये हमारे मस्तिष्क का काम है जी। तो कुल मिलाकर के शरीर का केंद्रीय अंग जो सूचना का विनिमय करता है, आदेश देता है और नियंत्रण का काम करता है, वो हमारा जो अंग है वो हमारा मानव मस्तिष्क होता है। लगभग वजन जैसे उसको तोल बैठे तो लगभग 1.5 किलो का वजन होता है। हमारी बॉडी का सबसे जटिलतम अगर कोई अंग है पूरी बॉडी में तो हमारा ब्रेन ही वो सबसे जटिलतम अंग है। और जिसकी सुरक्षा कौन करता है, ये संदर्भ समय कभी कभार प्रश्न पूछ देते हैं बड़ा कि भाई मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है। जैसे मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मेरुरज्जु की रक्षा जो करता है वो रीढ़ की हड्डी करती है, केसर को दंड करता है। उसी प्रकार इसकी रक्षा कौन करेगा, तो इसकी सुरक्षा कौन करता है, मस्तिष्क की वो खोपड़ी करता है। और ये मस्तिष्क मेरुदंड रोग के अंदर पाया जाता है। ये तो पता चली मानव मस्तिष्क के बारे में सामान्य इंफॉर्मेशन जो जिक्र की है। अब क्या है, आ जाए तो मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों के बारे में बताइए। तो मानव मस्तिष्क का चित्र बनाने के पश्चात उसके 3 भाग बना सकते हैं। 3 भाग होते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक होता है लास्ट का हिंड ब्रेन। ये क्या है, इसके ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मानव मस्तिष्क का आप क्या कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए और मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में छोटी छोटी सी बढ़िया शानदार टिप्पणियां आप कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो मानव मस्तिष्क के 3 भागों का पहला भाग देखते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अब देख लीजिए, कुछ चीजें तो मैंने यहाँ लिख रखी है, जो नहीं लिख रखी है मैं बोलूंगा, आप लोग सुनना उस चीज को, ठीक है। क्या है जी, तो अग्र मस्तिष्क 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मानव का जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो रहा अग्र मस्तिष्क, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क किस से, एक तो बना होता है प्रेमस्तिष्क से, दूसरा बना होता है थैलेमस से और होता है हाइपोथैलेमस से। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रेमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रेमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन 3 चीजों से मिलकर के हमारा जो है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, वो बना होता है, ठीक है। अब अगला और बताते हैं तो प्रेमस्तिष्क के बारे में क्या है। 80-85% जो भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, वो मस्तिष्क का 80 से 85% भाग केवल प्रेमस्तिष्क होता है। मुख्य सोचने वाला, विचार करने वाला, हमारी किसी भी प्रकार की ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला, अगर कोई सोचना, विचारना, अगर इसके लिए सारी संवेदनाएं को प्राप्त करने के लिए जो भी केंद्र होते हैं, वो सारे के सारे केंद्र प्रेम मस्तिष्क में ही होते हैं। इसका मतलब मुख्य भाग है हमारा प्रेम मस्तिष्क। हमारा जो प्रेम मस्तिष्क होता है वो 2 गोलार्धों के अंदर बटा होता है और दोनों गोलार्ध जो आपस में जिससे जुड़े हुए रहते हैं, वो दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब प्रेम मस्तिष्क जो होता है उसके 2 गोलार्ध होते हैं, एक दाया और एक बाया, और ये दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। और ये जो प्रत्येक गोलार्ध में क्या होता है, दूसरा द्रव्य होता है जिसमें कई सारी तंत्रिकाएं होती हैं, कई सारी तंत्रिकाएं होती हैं, जिसकी जानकारी आप वो किताब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी जी। तो मुख्य सोचने विचारने वाला केंद्र है, ठीक है। मुख्य सोचना विचारना, सारी जो
ठीक है, मतलब कि जितनी भी संवेदनाएं जाती हैं, ठीक है, ऐसी क्रियाओं के ऐसी क्रियाओं की जितनी भी संवेदनाएं जाती हैं वो सारी संवेदनाएं प्रेमस्तिष्क पर जाती है। ठीक है, सबको याद रखना, समझना, पहचानना, जानना, महसूस करना सब हमारे प्रेमस्तिष्क के काम है। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है उन ज्ञानेंद्रियाओं के जितने भी मतलब कोई सी भी ज्ञानेंद्रिया, कान से सुनाई देने वाला हो या आंख से दिखाई देने वाली संवेदना, तो सारी संवेदनाओं का स्टोरेज है ये प्रेमस्तिष्क, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला थैलेमस पढ़ते हैं। थैलेमस क्या होता है, मतलब प्रेमस्तिष्क के चारों तरफ का एक भाग होता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, संवेदी और प्रेरक संकेतों का एक सेंटर होता है। ठीक है, मतलब मस्तिष्क से अंगों तक जाने वाली सूचना और अंगों से मस्तिष्क तक आने वाली सूचना, तो का जो पूरा केंद्र होता है वो थैलेमस में होता है। ठीक है, उस थैलेमस के आधार पर अंत में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो हमारे अंदर क्या करता है, भूख को, प्यास को, निद्रा को, ताप, थकान और मनोभाव की जो स्थितियां होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। तो आप समझिए, अगर मस्तिष्क के बारे में अगर आपको टिप्पणी करनी पड़े तो इसका मतलब आपको प्रेमस्तिष्क पर प्रकाश डालना पड़ेगा, आपको थैलेमस के बारे में लिखना पड़ेगा, आपको हाइपोथैलेमस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी होगा भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान और मनोभाव को मतलब अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो आपके पास जवाब होगा हाइपोथैलेमस। प्रश्न पूछ लिया संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो आपके पास जवाब होगा थैलेमस वाला भाग। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन होता है मस्तिष्क का, जो उसका 80 से 85% भाग बनाता है। तो सारी जितनी भी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो मुख्य केंद्र होते हैं संवेदनाओं को प्राप्त करना, सोचना, विचारने वाला, ठीक है, मुख्य जो पार्ट होता है मस्तिष्क का वो होता है प्रेमस्तिष्क, जो दो गोलार्धों में बटा होता है और उसको दोनों गोलार्ध आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं वो कार्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े रहते हैं। ये जो जानकारी मिली हमको फोर ब्रेन के बारे में, अब जानकारी लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। ये आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मध्य मस्तिष्क है कहाँ जी, तो प्रेमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिलाकर के हमने इसका ज्यादा 80 से ज्यादा 80 से 85% के बीच में हमने उसका भाग पढ़ लिया है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, जानकारी जो किताब में लिख रहा हूँ वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, 4 पिंड होते हैं और प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। क्वाड्रिजेमिन है ना, तो क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ये आपको जानकारी, 4 पिंड होते हैं और हर पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ठीक है, अगला ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं उसमें से वो दृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं, दृष्टि को कंट्रोल करते हैं, और निचले के जो 2 पिंड होते हैं वो स्वरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें 4 पिंडों में से ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए उत्तरदायी और 2 पिंड नीचे के सुनाई देने वाले जो होते हैं श्रवण उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जानकारी मिल रही है अपने को मध्य मस्तिष्क के बारे में। अगला है अंतिम भाग है कि भाई हम मानव मस्तिष्क का अंतिम भाग पढ़े, जैसे पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क किन किन से मिलकर के बड़ा होता है, तो पश्च मस्तिष्क मिलकर के बड़ा होता है। एक तो अनुमस्तिष्क, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोगेटा मतलब मध्यांश। ये मेडुला ऑब्लोगेटा है, इसी का नाम है मध्यांश। तो मध्यांश, पोन्स और अनुमस्तिष्क, इनसे मिलकर के क्या बना होता है, हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है। पूछ लिया जाता है हमारे अंदर जो मुख्य जो समन्वय का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि का काम करता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो इच्छा के अनुसार क्रियाएं कर सकते हैं, उनका अगर कोई नियंत्रण करता है तो वो हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, अगला पोन्स क्या करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है, यहाँ तक कि श्वसन को भी कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो वो पश्च मस्तिष्क का भाग जो होता है उसका बोलते उसको पोन्स वो करता है। जो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है जिसको मध्यांश कहा जाता है, वो खूब सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आप ये अपना ब्लड प्रेशर वाली क्रिया का कंट्रोल करना हो, पाचक रस कैसे भोजन में पच रहे हैं, उसको कैसे भोजन को पचा रहे हैं, उनका नियंत्रण करना हो, तो खूब सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ करने का या श्वसन का नियंत्रण का काम करता है, तो पोन्स करता है। और अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर परिशुद्धि काम करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमको क्या जानकारी मिली है, क्या हम इस मानव मस्तिष्क का चित्र जो 10वीं में पूछ ले जाए और मानव मस्तिष्क के किसी भी भाग के बारे में पूछे, अगर मस्तिष्क में प्रे मस्तिष्क के बारे में पूछे, अगर मस्तिष्क के भाग थैलेमस के बारे में पूछे, अगर मस्तिष्क के भाग हाइपोथैलेमस के बारे में पूछे, क्या मध्य मस्तिष्क पर टिप्पणी करने के लिए कह दे, या आपको पश्चिम मस्तिष्क के थैलेमस के पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के बारे में पूछ ले, या पश्चिम मस्तिष्क के
स्पोन्स के बारे में पूछ ले या फर्स्ट मस्तिष्क के मध्यांश मतलब मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में पूछ ले तो आप क्या चीज लिखेंगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हमने इस वीडियो में चर्चा क्या की, इस वीडियो में केवल ये चर्चा की कि मानव में नियंत्रण में समझने का काम कौन करता है, पता चला तंत्रिका तंत्र भी करता है और अंतःस्रावी तंत्र भी करता है। तो चलो तंत्रिका तंत्र को उठाते हैं। तंत्रिका तंत्र की भाषा के जानने के पश्चात तंत्रिका तंत्र के प्रकार जाने। एक तो पढ़ा हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक पढ़ा परिधीय। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं और उसका पहला भाग मस्तिष्क के बारे में हमने आपके बीच में स्पष्टीकरण डाला। हमारा जो अगला वीडियो आपके बीच में आएगा उस अगले वीडियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग है निर्रज्जु उसके बारे में जानेंगे और पूरा हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जिसमें पूरा जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र सॉरी ना, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक है, स्वायत्त है, उसका अनुकंपी प्रानुकंपी पढ़ करके हम पढ़ लेंगे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत जो कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, जिसका हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उस तंत्रिका कोशिका का चित्र और तंत्रिका की जो कोशिका की जो कार्यप्रणाली है उसको जानने का प्रयास करेंगे। वो हमको अगले वीडियो मिलेगी। ठीक है, आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मुझे इससे दिखाई पड़ रहा है, अच्छा खासा मुझे रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, मिल रहा है। और मैंने आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मुझे एक कमेंट मिला था परिसंचरण तंत्र से जुड़ा हुआ, तो उसमें कमेंट मिला था कि भाई आप दोहरा परिसंचरण तंत्र पर आप दोबारा उसको रिपीट कीजिए, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं पाया, समझ नहीं पाया वो। तो मैंने उसमें दोहरा परिसंचरण के बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं किया था। मैंने केवल मानव हृदय की कार्यप्रणाली और मानव के हृदय का वर्किंग ये चर्चा किया था। तो आगे आने वाले वीडियो में उसका जरूर बताएंगे, उसका समाधान जरूर करेंगे। आपको भी लगता है कि भाई ऐसा कोई आपका कोई डाउट्स हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका जरूर हम करेंगे, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत से जने ऐसे भी हो सकते हैं जो 10वीं में पढ़ते नहीं हैं फिर भी वो हमारा चैनल देखते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि वो क्या करें, हमारे जो चैनल्स हैं उसको 10वीं के भैयाओं तक पहुंचाइए, ज़्यादा ज़्यादा वो फायदा उठा सकें। अभी जून महीना आने में तैयार है, जून महीना आने वाला है, तो जून महीने में क्या होता है कि 10वीं के भैया इतना पढ़ते नहीं है। वर्तमान 10वीं की परीक्षा तो हो चुकी है, अभी दूसरी में इतना लोड लेते नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जब वो कक्षा चालू होगी यही वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भिलवाड़ा।